5 गांव के लोग आएंगे लकड़ी खेलने के लिए। वो गांव का नाम बता सकते हैं? हाँ, तलहा, बनातपुर, मिंती, बोकाहा, सलेमपुर। अपने यहाँ मिथिलांचल में हमारे गांव को खिलवाड़ी सबसे बेस्ट खेलता है लकड़ी। और हमारा मेन उद्देश्य यही है लकड़ी खिलवाने का कि हम अपने समाज को एक करते हैं, एक करने का काम कर रहे हैं। इसमें जितने जो समाज के अंदर कुछ गुदगुदिया रहता। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ बोकाहा पुरवाई टोल में और देख सकते हैं कि जो झंडा है महावीर झंडा वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है। और आज दिनांक है 3 तारीख, लेकिन ये झंडा 8 नवंबर से शुरू होने वाला है। 8 तारीख को खड़ा होगा, 9 तारीख को कलश होगा मतलब कलश खड़ाएगा और उसके बाद ये झंडा शुरू हो जाएगा। और अभी रात के लगभग 10 बज रहे हैं और 10 बजे देख सकते हैं कि यहाँ पे लकड़ी का कार्यक्रम शुरू है। मतलब लकड़ी का जो खेल होता है वो कार्यक्रम शुरू है। खिलाड़ी लगातार खेल रहे हैं और देख सकते हैं कि लकड़ी का जो कार्यक्रम है मतलब लकड़ी का जो खेल होता है इसे लकड़ी बोलते हैं। और ये लकड़ी का जो खिलवाड़ी है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से खेल रहे हैं और खेलने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस खेल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस ये जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी तारीफ है, क्योंकि लगातार 1 महीने से 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से लगातार लकड़ी का कार्यक्रम शुरू है। जिस तरीके से यहाँ के खिलाड़ी का जोश, उमंग और कह सके तो एकता से भरी हुई है, क्योंकि बोकाहा पुरवाई टोल, पचवाड़ी टोल दोनों गांवों के लोग मिलकर कहीं ना कहीं इस खेल का आनंद ले रहे हैं। जैसे तक कि ग्रामीणों का जो भीड़ है वो काफी ज्यादा रहता है। रात के 10 बज रहे हैं फिर भी ग्रामीणों का भीड़ कम नहीं है। लोग देखने के लिए कहीं ना कहीं तत्पर है और लोग 1 महीने से देखते आ रहे हैं। ये तो अलग बात है। और यहाँ पर जो है गाजे बाजे मतलब गाजना बाजना भी होता है। मतलब जो झंडा का सॉन्ग होता है, झंडा का गाना होता है वो भी कहीं ना कहीं संगीत के माध्यम से दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो जितने भी गवैया हैं इसको गवैया कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग झंडा में कहीं ना कहीं गाते हैं और खिलाड़ियों के अंदर एक नया उमंग और जोश भर देते हैं। एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि इधर तो वो अलग बात है, लेकिन इधर के जो ग्रामीण महिला लोग हैं वो भी इस तरफ है, जो कि कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो देख रही है। देख सकते हैं कि पीछे जितने भी ग्रामीण महिला है, गांव की जो महिला है वो भी इस खेल को कहीं ना कहीं देख रही है। सारी जानकारी लेते हैं किसी ग्रामीण से और ग्रामीण से हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सलेमपुर पंचायत के पूर्व मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव जी भी है और इनसे ही सारी बात जानते हैं, क्योंकि ये मतलब पूर्व तो मुखिया है, पहले मुखिया रह चुके हैं, लेकिन ये बोकाहा गांव के निवासी भी है। इनसे ही सारी बात जानते हैं और इस मेला का जो ये लकड़ी कार्यक्रम इनके बारे में आज जानते हैं, क्योंकि मेला का जो वीडियो वो पहले अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब पे और जानते हैं सारी बात। आइए मेरे साथ। तो मुखिया जी तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपको। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी ये जो लकड़ी का कार्यक्रम है इनको क्या बोलते हैं? ये हम लोगों का ये बजरंगबली का जो झंडा होता है उसका सबसे बड़ा भाग एवं अध्याय ये लकड़ी खिलवाड़ी है। लकड़ी खिलवाड़ी, हाँ। तो लकड़ी खिलवाड़ी जो है ये कब से हो रहा है लकड़ी का खेल प्रैक्टिस? 1 महीना से लगभग। 1 महीने से लगभग। तो ये जो झंडा 8 नवंबर को खड़ा होगा, 9 को कलश शोभा यात्रा है, लेकिन ये जो झंडे का खिलाड़ी है कितनी टीमों के लिए पर हुआ है? कितना टीम है इसमें शामिल? कितना टीम है शामिल इस झंडे मेले में? इसमें तो सैकड़ों लोग भाग ले रहे हैं। सैकड़ों लोग। कितना टीम मतलब कितने लोग मतलब कितने गांव के लोग आएंगे इसमें खेलने के लिए लकड़ी? इसमें लगभग 5 गांव के लोग आएंगे लकड़ी खेलने के लिए। वो गांव का नाम बता सकते हैं? हाँ, तलहा, बनातपुर, मिंती, बोकाहा, सलेमपुर। मतलब इतने गांव के लोग यहाँ पे खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे। तो इस मतलब ये जो है युवाओं मतलब किन किन एज के लोग खेल रहे हैं? कौन कौन से एज के लोग हैं इसमें? ज्यादा नौजवान ही है। देखिए ज्यादा नौजवान है। नौजवान के साथ क्या मतलब जो एजेड आते जैसे 30-40 साल के लोग हैं वो भी खेल रहे हैं क्या? सैकड़ों लोग 100 लोग खेल रहे हैं। 100 लोग। तो 100 लोग जो खेल रहे हैं तो ये प्रैक्टिस है, इसमें किसी को कुछ होता तो नहीं ना है? हाँ, किसी को कुछ होता तो नहीं ना है? कुछ नहीं। तो किस तरीके का खेल होता है जरा बता सकते हैं? तो जो सर उत्साह बढ़ाने के लिए, लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए होता है। बढ़ाने के लिए। और ये जो गवैया है जो संगीत के माध्यम से खिलाड़ियों में जोश भर रहे हैं, इनके बारे में क्या कह रहे हैं? ये सभी लोग संकीर्तन मंडली के लोग हैं। हाँ, ये लोग अपना कला दिखा करके सब लोगों को
मतलब खिलाड़ियों के अंदर जोश भरते हैं कहीं ना कहीं। और मेरे वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं लोग पब्लिक को? हम लोग कहते हैं कि गांव में सौहार्द वातावरण बनाने के लिए, विवाद खत्म करने के लिए, विकास के लिए, शक्ति और ज्ञान का शिक्षा लेने के लिए हम लोग इस तरह का आयोजन किए हुए हैं। इस तरह का आयोजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि मुखिया जी जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही है, और ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं, यदि आइए और भी लोग जानते हैं। तो क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार है। तो अरुण जी बताइए, लकड़ी खिलवाड़ी के बारे में बताइए थोड़ा सा। लकड़ी खिलवाड़ी अपने यहाँ मिथिलांचल में हमारे गांव को खिलवाड़ी सबसे बेस्ट खेलता है लकड़ी। और हमारा मेन उद्देश्य यही है लकड़ी खिलवाने का कि हम अपने समाज को एक करते हैं, एक करने का काम कर रहे हैं। इसमें जितने जो समाज के अंदर कुछ गुदगुदिया रहता है, अलग अलग कास्ट के लिए, अलग अलग समाज के लिए, उस सबको हटा करके सब एक होने का काम कर रहे हैं, एक जुट होकर के भाईचारा बनाने का काम करते हैं। ये लकड़ी खेल यही उद्देश्य देता है हम लोगों को। तो इस बार लकड़ी का खेल लगता है कि आपके गांव की टीम ही जीतेगी, क्योंकि लगातार 1 महीने से आप लोग जी हम लोग 1 महीने से लकड़ी खेल रहे हैं। अब बहुत अपनी मजबूती के साथ खेल रहे हैं। हम बहुत जगह देखे भी हैं जो इतना अच्छा से नहीं खेल पाता जितना अच्छा से हमारे गांव के लोग खिलाड़ी खेलते हैं। तो क्या क्या होता है इस खेल में? खेल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ये जो लकड़ी का खेल है इसके बारे में थोड़ा। ये खेल जो एक लकड़ी से दूसरे लकड़ी के है ना, दोनों टचिंग रहता है, उस प्रकार टच होना होता है। हाँ, 2 आदमी का टचिंग होता है। इसमें कई प्रकार से खेला जाता है। बैठ करके भी खेलते हैं, सो करके सुत कर भी खेलते हैं, खड़ा होकर भी, कंधे पर चढ़ा कर भी खेलते हैं। अब दिखाइए इन लोगों को जो खेल है जो अभी मतलब हर एक तरह से खिलाया जाता है, हर एक तरह से खिलाया जाता है। खेलने में देखना हमारे यहाँ जो बाजा बजाने वाला, गाने वाला सभी भी एक कलाकार सभी है। ये सभी कलाकार, ये सभी कलाकार है। गाना गाने का भी इसके बहुत सारा टैलेंट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव आई है, और भी लोग जानते हैं। नाम है आपका? नाम बताइए थोड़ा सा। हमारा नाम सत्यनारायण यादव है। इस लकड़ी के खेल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ये जो लकड़ी का खेल लगातार चल रहा है आपके गांव में, प्रैक्टिस चल रहा है मेला को लेकर, महावीर मेला को लेकर। महावीर मेला इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब भगवान का सेवा कर रहे हैं तो हम भगवान में जुटे हुए हैं। तो क्या मतलब कब से प्रैक्टिस चल रहा है? आज 19 दिन से चल रहा है। 19-20 दिन तक चल रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार जो झंडा का मेला होगा वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब भव्य होने वाला है? हाँ, भव्य मेला यहाँ भव्य होने वाला है। तो ये जो गाने बजाने वाले लोग हैं, ये गाना कहाँ से लाते हैं आप लोग ढूंढकर? इतने अच्छे से गा हम रहे हैं। लोग बनाते हैं, अपने आप से बनाते अपने हैं। आप से गाना बनाते हैं, कहीं से मतलब सीख नहीं आए? नहीं, सीख नहीं। मतलब जो झंडा मेला गांव होता है वो लोग आप लोग वहाँ से हम लोग अपने आप बनाते अपने आप में बताते हैं। देख सकते हैं कि गाना जो होता है वो झंडा मेला का वो अलग से गाना होता है, लेकिन ये जो गाने बजाने का कार्यक्रम है वो चलता ही रहता है। और जो मेला होता है वो भव्य होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए लगातार जो पब्लिक है, पब्लिक की भीड़ देख सकते हैं। रात को 10 बज रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण का जो मेला है और लकड़िया खेल है ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी आज 3 तारीख के मतलब 3 नवंबर है और 8 नवंबर से ये चीज शुरू हो जाएगा। 4-5 दिन और बाकी है। मिलते फिर से मेला में, और मेला में मिलने के बाद वो चीजें दिखाएंगे आपको। बस मेरे साथ बने रहना, वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट में अपना राय जरूर देना। ठीक है, धन्यवाद।